हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे पथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सभी का स्वागत है। और इस प्रण बैच के मैथ सेगमेंट में जो कि SSC पेट के लिए है, उसमें भी आपका वेलकम है, स्वागत है। हम UP SSC PET को टारगेट करते हुए चल रहे हैं और हमने एक क्लास में आपको सिलेबस का विश्लेषण करते हुए वर्ग की चर्चा की थी। कुछ पॉइंट उसमें से छूटे हुए थे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने डिस्कस किया था। उन महत्वपूर्ण पॉइंटों में एक महत्वपूर्ण दो मैं पिछले जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको मैं बताता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। हमने उन महत्वपूर्ण पॉइंट में बताया था जो कि यदि किसी संख्या में हमने उन महत्वपूर्ण पॉइंट में बिना समय जाया करते हुए आप बिल्कुल कॉपी कलम लेके फिर से बैठ जाइए और मैं उन्हीं को फिर से बात करता हूँ कि हमने उसमें बताया था कि यदि किसी संख्या के अंत में यूनिट डिजिट पर क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है। यदि किसी संख्या के यूनिट डिजिट पर 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है, 8 आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, लेकिन यदि वहीं किसी संख्या के अंत में 1 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है और 9 आता है या डबल जीरो आता है, डबल जीरो आता है, तो इसकी संभावना क्या होती है? इसकी संभावना बढ़ जाती है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 1, 4, 5, 6, 9 और डबल जीरो आता है तो उस अंक की संभावना बढ़ जाती है कि वो पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है तो निश्चित रूप से संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमने ये बताया था। दूसरी चीज़ हमने बताया था कि यदि किसी संख्या गुणा विधि बताया था कि यदि a है, b है इस तरीके से, तो इसका एक बार इसमें से गुणा करेंगे, फिर तिरछा गुणा करके योग कर देंगे और फिर इसका इधर गुणा कर देंगे इस प्रकार से। यानी कि इसको ऐसे हम कर सकते हैं 2ab और इधर आते तो b स्क्वायर करते, इधर आते तो e स्क्वायर करते। ये पूरा फार्मूला ये महत्वपूर्ण फार्मूले आपको डिस्कस करने का हमने काम किया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में बढ़ते हैं। हमने बताया था उस दिन की क्लास में, हमने बता दिया था कि जो हम आगे वर्ग और वर्गमूल डिस्कस करने वाले हैं उनको किस प्रकार से और आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास में ही बता दिया था कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 आएगा या कोई संख्या 100 होगी, 100 के नज़दीक होगी, क्योंकि हमने लगभग 50 तक की संख्याओं का 1 से 50 तक की संख्याओं का पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे होगा। एक अंत में हमने डिस्कस किया था 48 का डिस्कस किया था। वो शायद नीचे लिख गया था, वो आपको दिख नहीं रहा था, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ऐसे हमने किया था, पहले ऐसे किया था, फिर उसको किया था तिर्यक गुणा करके जोड़ा था, इसका मान भी 64 होता है। फिर इधर को हमने गुणा किया था तो इसका मान क्या होता है? 16 होता है। फिर हमने 4 ले लिया था, यहाँ हम 10 ले लिए थे, यहाँ आए फिर हम 10 ले लिए थे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 1 होता है, फिर यहाँ 3 होता है और 2 होता है, यानी इसका जो वर्गमूल होता है 48 का जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, वो 2304 होता है। ये हमने डिस्कस उसी दिन किया था, लेकिन चूंकि ये नीचे लिख गया था तो आपको दिखाई नहीं दिया था, तो आप इसको स्पष्ट कर लें। ये चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि यदि संख्या के अंत में 5 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्गमूल हम आसानी से कैसे निकालते हैं, खास करके बिना पेन और कलम के। यदि
किसी संख्या के अंत में 5 हो तो देखिए, यही मैंने बताया था आपको कि किसी संख्या के अंत में 5 है। तो अब उसका कंडीशन आप देख लीजिए। जैसे उसकी कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई संख्या आपने लिखी, सबसे पहले कोई संख्या आपने लिखी 5, फिर आपने लिख दी 15, फिर आपने लिख दी 25, 35 और 45। देखिए, हमने इतना लिख दिया है, आपको स्पष्ट हो जाए। देखिए, इसका जब हमने वर्क किया था तो 25 आता है, इसका जब हमने किया था तो कितना आता है? ठीक है, इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है। एक चीज़ हम समझ गए होंगे कि यदि इससे एक कंक्लूजन निकलता होगा, इससे एक कंक्लूजन ये निकल के आया है कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसके अंत में 25 जरूर होगा। क्या होगा? एक कंक्लूजन निकल के आता है कि किसी संख्या के अंत में 5 होगा तो उसके वर्ग करने पर उसके अंत में 25 जरूर होगा। किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसके अंत में 25 जरूर होगा। आप देख सकते हैं, देख लीजिए, ये कंक्लूजन निकल के हमारे पास आ गया कि यदि किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसका स्क्वायर करने पे 25 जरूर आता है। अब ये हुआ कैसे, ये जान लीजिए। इसका बहुत आसान है। इसका आसान ये है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, इसका आसान ये है कि यदि, देखिए, हाँ, यही समझा देते हैं आपको, यही समझा देते हैं, यही समझ लीजिए आप। यहाँ देखिए, एक था ना, और यहाँ आया तो क्या हो गया? 2 हो गया, यानी गुणा, 2 गुना हो गया। यहाँ क्या था? 2 था, यहाँ 6 आ गया। ये 5 25 काट दीजिएगा, ये क्या हो गया? गुणा, तीन हो गया। यहाँ 3 था, यहाँ 12 हो गया, यानी गुणा 4 हो गया। यहाँ 4 था, यहाँ 20 हो गया, यानी गुणा 5 हो गया। आप एक चीज़ समझ पाए होंगे कि जो 5 के पहले का एक अंक था उसका एक बढ़ा करके गुणा हो गया है, उसका एक बढ़ा करके गुणा हो गया है, और 25 सेम करके हो गया है। 3 से एक बड़ा 4 होता है, 4 का गुणा हो गया, 3 चौक 12 हो गया है। 5 से एक बड़ा 5 होता है, 4 से एक बड़ा 5 होता है, 5 से एक बढ़ा करके 20 हो गया है। ये बेसिक बात हुई। यानी हम क्या कहना चाहते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में, यही समझ, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है, मान लीजिए, इसको नहीं, किसी संख्या के अंत में 5 है, उसका स्क्वायर हमको करना है, तो एक तो निश्चित है कि 25 तो हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 तो हो ही जाएगा। लेकिन 6 से एक बड़ी संख्या, 6 से एक बड़ी क्या होती है? 6 से कोई एक संख्या बड़ी लेते हैं, 6 से एक प्लस करेंगे तो 7 होता है, और इसका दोनों को गुणा कर देंगे तो 6 सत्ते 42। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 75 हमने ले लिया। अब जब 75 ले लेंगे तो 75 का स्क्वायर करेंगे, देख लीजिए, 75 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 है अंत में, तो 25 तो होगा ही होगा, अंत में 5 है तो 25 होगा ही होगा। अब ये है 7, 7 से एक बड़ा क्या होता है? 7 से एक बड़ा 8 होता है, 8 सत्ते 56। यानी कि 5 का जब भी हम करेंगे तो 5 है तो स्क्वायर करेंगे, 5 की इकाई, जिसका इकाई अंक 5 है उसका स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो उसके अंत में 5 होगा, तो 25 तो सेम उतर जाएगा। लेकिन 5 के बाद जो दहाई से लेकर के संख्या होगी, जो दहाई से लेकर के संख्या होगी, उसका हम सीधे एक बढ़ा करके उसमें गुणा कर देंगे, 5 छोड़कर, 5 वाला इकाई का अंक छोड़ करके सीधे वो निकल आएगा। चाहे आप देख लीजिए, अब मान लीजिए हमने ले लिया 95, देखिए 95 ले लिया, स्क्वायर किया हमने, 5 है तो 25 उतर गया,
25 हो जाएगा। ये है 9, 9 से 1 बड़ा क्या होता है 10, तो 9 दहम्मा 90। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। और देख लीजिए, मान लीजिए 10 है, 105 है, 105 है, 105 का स्क्वायर करेंगे हम, 105 का स्क्वायर करेंगे तो 25 तो ऐसे उतर जाएगा, इसमें कोई 25 ऐसे आ जाएगा। लेकिन 25 से 10 है, 25 के बाद फिर 5 के बाद क्या है 10, 10 से 1 बड़ा क्या होता है 11, 11 1 बढ़ा करके जब गुणा करेंगे तो 11 दहम्मा 110, 11 दहम्मा 110। मैं समझता हूँ कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई इफ बट की गुंजाइश नहीं है। ये 5 था, ये 5 का था कि अगर इकाई के अंक में 5 है फिर उसका गुणा करने के लिए उसके बाद वाली 5 के बाद वाली संख्या में 1 जोड़ करके उसी से गुणा कर देते हैं तो ये पूरा 5 का होता है। अब आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला यहाँ और समझ में आया है, मैं उसको समझा देता हूँ, आपको काम करने वाला है। देखिए एक बात और समझाई, जैसे मान लीजिए 35 लिया हमने, 35 लिया और 35 लिया, 35 हमने लिया है तो इसका तो वर्ग निकाल लेंगे तो हो जाएगा 12 और 25। इसका वर्ग हम करेंगे, इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 12 25। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं होगा क्या, 3 चौक 12 5 25, ठीक है यही होगा। लेकिन फिर भी इसमें और आपको क्या सेम लगा, क्या यहाँ से और आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे लिखिए 35वां फिर 35वां, इसको गुणा हम कैसे प्रयोग करेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप नोट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को आप नोट करेंगे। एक सेकंड रुकना आप लोग, एक सेकंड रुकना। उस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट करेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेम है, ये अंक क्या है सेम है, जिसके दहाई का अंक सेम हो और इकाई के अंक का योग 10 हो, इकाई का योग क्या हो 10 हो, इकाई के योग का हो 10 हो, तो वो संख्या क्या होगी, उस संख्या में यही रूल लग जाएगा जो इसको स्क्वायर में लगा है। जो इसके स्क्वायर में लगा है वही रूल लग जाएगा। स्क्वायर में क्या लगा था 25 लगा था, और क्या लगा था 1 बढ़ा करके गुणा, 1 बढ़ा करके क्या होता है 4 होता है, फिर इसका गुणा हो गया था 3। देखिए अब मैं इसको गुणा में अप्लाई करता हूँ, संख्या सेम नहीं रहेगी, स्क्वायर नहीं निकालना है, लेकिन अप्लाई कैसे होगा उसको आप देख लीजिए। चलिए देखिए आ जाइए, मान लीजिए आपने लिया 36 और लिया 34, अब इसका गुणा करना है आपको। बताइए गुणा आप कैसे करेंगे, आप गुणा कैसे करेंगे बताएं। कोई साथी बता सकता है क्या, मैं बता सकता हूँ। देखिए इसका गुणा ऐसे हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, और 3 से 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 चौको 12, हो गया गुणा। देख लीजिए हो गया गुणा, कैलकुलेटर से आप देख लीजिएगा, आप खुद भी गुणा करके देख लीजिएगा, यही आने वाला है, यही आने वाला है। अब मैं इसको और ये देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये था इकाई का अंक, हमने कहा इसका योग 10 हो, इसका योग 10 है, ठीक है, ये सेम हो, ये सेम हो। जब ये इसका योग 10 था, इसका योग 10 था, आपस में गुणा हो गया था, ठीक, देख लीजिए इसका योग 10 था, इकाई के अंक का योग 10 था, आपस में गुणा हो गया, ये सेम था, 1 बढ़ा करके गुणा हो गया, ये 1 बढ़ा करके गुणा हो गया 12 हो गया था। यहाँ भी हमने वही किया, ये सेम था, 6 4 जो है योग 10 था, गुणा कर दिया हमने 24 आ गया,
और ये 3 3 सेम था, एक बढ़ा करके गुणा कर दिया, इसको 3 चौको 12 कर दिया, ये उत्तर हो गया। ये कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो मैं कुछ अन्य संख्याओं को लेता हूँ, आप देखेंगे कि समझ में मामला आ रहा है। आप लोग कमेंट में ये बात बताया ज़रूर करिए कि हमको चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए हमने ले लिया मान लीजिए 94, क्या ले लिया 94 ले लिया और 96 ले लिया। देखिए गुणा करना है, स्क्वायर नहीं। अब देखिए इसका योग क्या है, इसका योग क्या है 10 है ना, तो इसको गुणा कर देंगे, 6 चौको 24। ये सेम है तो एक बढ़ा करके, एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 9 90, इस प्रकार से। और कोई एक आध अंक और हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 64 66। देखिए 6 चौको 24 और 6 सत्ते 42। ये है, आप इस बात को समझते रहिएगा। एक आध और ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमने ले लिया 37 और 33। देख लीजिए 7 3 10 हो रहा है ना, लास्ट का योग 10 हो रहा है, आगे एक सेम है, तो हम सीधे कर देंगे 7 त्रिक 21 और 3 चौको 12। देख लीजिएगा, इसमें मैं समझता हूं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट करके कह सकते हैं, आप हमको कमेंट करके कह सकते हैं, आप हमको कमेंट करके कह सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एक और ले लीजिए, एक उदाहरण, इसको आप नोट करते जाएंगे, पास करेंगे, देख लेंगे, बैक करेंगे, समझ लेंगे। ये निश्चित रूप से एक कॉन्सेप्ट आपको काम करने वाला है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक उदाहरण कौन सा ले लेते हैं, ये देख लीजिए। चलिए आइए, एक उदाहरण हम लोग मान लीजिए ऐसे ही ले लेते हैं 73 और क्या ले लेते हैं 77। देख लीजिए इसका योग क्या हो रहा है, 3 7 का योग 10 है, 5 5 का योग 10 था, इसका गुणा करेंगे 7 त्रिक क्या होगा 21। ठीक है, इसका क्या है, ये सेम है तो इससे एक बढ़ा करके, इससे एक बढ़ाएंगे क्या हो गया 7 8 56 21। अब मैं समझता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। मैंने यही बताया था 5 5 जिसके अंत में 5 है उससे हमने एक कॉन्सेप्ट लिया, और जो कॉन्सेप्ट लिया तो चीज़ें इस प्रकार से क्लियर हुई कि गुणा में भी काम आने वाला है। दूसरी बात मैं बता देता हूँ कि आज वर्ग के साथ साथ हम वर्गमूल पर भी काम कर लेंगे। वर्गमूल पर आज ही काम हम लोग कर लेंगे। इसके बाद की जो क्लास होगी वो हम लोग नंबर सिस्टम पर काम करेंगे, संख्या पद्धति पर काम करेंगे, जिसमें आपका पूर्ण संख्या और दशमलव दिया गया है। हालांकि बात करें तो पूर्ण संख्या और दशमलव बहुत छोटा चैप्टर है, क्यों, एक पूर्ण संख्या बता देना है और एक दशमलव बता देना है, दशमलव का जोड़ गुणा भाग ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करा देना है। उसके बाद पूर्ण संख्या बता देना है, फिर वो 1 घंटे की मात्र क्लास, 1-2 क्लास में वो ख़त्म होने वाली चीज़ है। लेकिन हम नंबर सिस्टम को थोड़ा सा बृहद रूप से सारे नंबर्स की जानकारी, सारे नंबर्स के प्रकार, दशमलव और उनका योग और उनके साथ क्या क्या प्रयोग हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम थोड़ा सा, उसकी थोड़ी क्लास जो है वो लंबी चलने वाली है। तो उसके लिए हम आपको दूसरी चीज़ क्या है कि एक क्लास हम कल तो नंबर सिस्टम लेंगे ही लेंगे, कल तो नंबर सिस्टम की क्लास लेंगे ही लेंगे, लेकिन क्लास के अलावा एक जो है हम एक क्लास और अपलोड करेंगे अलग से, वो होगी घन और घनमूल। घन और घनमूल की एक क्लास हम और अपलोड करेंगे। इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो सिलेबस है, क्योंकि ये सब नंबर सिस्टम और कैलकुलेटिव पार्ट हैं, और कैलकुलेशन के पार्ट आपके पूछ सकता है, वो पूरा कहीं भी ग्राफ में पूछ सकता है, और या कहीं भी, तो कैलकुलेशन आपका मजबूत हो, इसके लिए हम एक वीडियो इसके अलग से डालेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन हम नंबर सिस्टम कल से कंटिन्यू करेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं कि वर्ग में थोड़ा सा और बढ़ते हैं। एक तो हमने 50 तक कर लिया था वर्ग, उसको 50 तक का, उसको 2 संख्या, आप तो एक तो
1 से 50 तक आपने कर लिया था, 50 से बड़ी होगी, 50 से बड़ी भी होगी अगर, 1 से 50 तक, और 50 से अगर बड़ी होती है, 50 से बड़ी होती है 2 अंकों तक, 50 से बड़ी होती है 2 अंकों तक भी आप यही प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा प्रयोग कर सकते हैं देख लीजिए, मैं फिर से फार्मूला लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ए बी, इसका गुणा करेंगे बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे ए बी, यानी कि नहीं आप समझ रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ बॉक्स पर कि ए बी प्लस ए बी, यहाँ और क्या है ए स्क्वायर, इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको आप एकदम ध्यान में रखिएगा। और इतना ही नहीं, इतना तो आपको करना है, लेकिन ये 2 अंक की संख्या, ये 50 तक तो एकदम आसानी से, और उससे बड़ी है अगर 2 अंकों की 99 तक, तब भी ये फार्मूला प्रयोग होने वाला है, तभी ये फार्मूला प्रयोग होने वाला है। लेकिन इसी के साथ एक बात और हम बता देते हैं आपको कि 2 अंकों का गुणा अगर आपको करना हो, 2 अंकों मान लीजिए संख्या ए है, बी है, सी है, डी है। देखिए मैंने चीज़ों को बदल दी, यहाँ ए बी हमने लिखा था, यहाँ ए बी सी डी लिखा, यानी क्या है, यहाँ सेम है, यहाँ क्या है, यहाँ सेम है, यहाँ स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यहाँ क्या है, यहाँ गुणा के फॉर्मेट में है, यहाँ क्या है, यहाँ गुणा के फॉर्मेट में है। देख लीजिएगा, हमने यही कहा था आपको, इसका गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बी और डी हो जाएगा। आ जाइए आगे आ जाइए, तो ए डी और सी बी देख लीजिए, ए डी प्लस सी बी देख लीजिए, फिर इसका कर देंगे, इसका जब गुणा कर देंगे तो देखिए AC होगा। समझ रहे हैं ना, एकदम इसी तरीके से है, बिल्कुल आसान है। जैसे स्क्वायर आपने किया आसान था, ये भी आप करेंगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। इसको 2 अंकों के गुणा में चाहे जितना प्रयोग करिए, 2 अंकों के गुणा के लिए। और आपको बहुत शार्ट विधि प्रयोग करनी है जिनसे उत्तर आ जाए। आप ऐसे नहीं, आपको ब्रह्मास्त्र वाला मेथड, पुराना मेथड, वैदिक मेथड, इन सब चीज़ों में नहीं जाना है। आपको बिल्कुल जो शार्ट हो, जो जल्दी हो जाए, वही प्रयोग करना है। तो आपको इन्हीं मेथड से गुणा करना है और इन्हीं मेथड से स्क्वायर निकालना है। बहुत अधिक आपको झमेले में नहीं फंसना है, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा देना है, कम समय में आपको एग्ज़ाम और क्वेश्चन के उत्तर देने हैं। तो इसलिए आपको तुरंत जो है शार्ट विधि का प्रयोग कर लेना है। और शार्ट विधि का मतलब ये होता है कि इस विधि शार्ट नहीं है, ये बस केवल आपकी चीज़ों को आसान बना देती है, कुछ स्टेप एक कम कर देती है। जो स्टेप आप 2 लाइन में 3 लाइन में लिखते हैं, उन्हीं स्टेप को एक कम कर देती है, इसलिए ये विधि शार्ट है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखिए आधार जो है सौ मान लेंगे, 1000 मान लेंगे, और 10,000 मान लेंगे। ठीक है, अब हमने कहा था कि 91 से, जैसे 91 और 99 यानी 100 के एकदम आसपास संख्या हो, 100 के एकदम आसपास संख्या हो, तो किस प्रकार से निकालेंगे इसको, वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब मान लीजिए संख्या आपने ले ली 98, क्या संख्या आपने इस 98 में ले ली, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो देखिए कैसे चीज़ें हो सकती हैं। इसका स्क्वायर निकालने के लिए देखिए, इसमें हमने कहा था कि आधार आपको 100 मान लेना है,
क्या, आधार आपको 100 मान लेना है। तो इसको हम देखेंगे कि 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, 100 से 2 कम है। जब 100 से 2 कम है तो इसको 2 और कम कर देंगे। 100 से 2 कम है, 2 और कम कर देंगे, यानी कुल मिला के 100 से 4 कम कर देंगे। 2 पहले से कम था, 2 और कम कर देंगे, तो 100 से कितना कम कर देंगे, 4 कर देंगे। और 100 से जब 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। कितना हो जाएगा, 96। उसके बाद कितना कम था, 2 कम था, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। और चूँकि हमको 2 संख्या लेनी है, 2 संख्या लेनी है किसी जब 2 संख्या लेनी है तो हम 96 0 4 ले लेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए, देख लीजिए। मान लीजिए हमने ले लिया 96 ले लिया, 96 ले लिया, देखिएगा 96 ले लिया। ठीक है, 96 ले लिया। ये 96 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 96, 4 कम है। 4 और कम देंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 92। यानी कि 96 में 4 कम है और 4 और कम करेंगे तो 8 कम हो जाएगा, यानी 100 में से 8 कम हो जाएगा। और 100 में से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, 92 हो जाएगा। और अंत में देखेंगे कि शुरुआत में 100 में कितना कम था, कितना कम था, 4 कम था। तो 4 कम था तो 4 चौको 16। इसको आप फिर से समझ लीजिए, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो 4 का तो स्क्वायर कर देंगे, 16 हो जाएगा। और ये कितना अच्छा, इसमें 4 और कम कर देंगे, 4 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 92। यानी यहाँ से अगर 4 कम किया आपने, यहाँ से 4 कम किया तो 92 हो गया। लेकिन 100 में से अगर 4 कम करेंगे तो 8 कम होगा, 8 कम होगा तो भी 92 होगा। यानी चाहे पूरी संख्या में से उतना कम कर दिए जितना 100 से कम था, और चाहे पूरी संख्या में उतना जोड़ करके, जितना कम है उतना जोड़ करके 100 में से उतना कम कर दीजिए तो 92 संख्या कहने का अर्थ वही होगा। एक संख्या और ले लेते हैं हम, एक संख्या और ले लेते हैं। एक संख्या कोई और ले लेते हैं। गर्मी बहुत है, ये मेहनत केवल आप लोग के लिए हो रही है। आप लोग प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिए, कमेंट दीजिए करके अपनी राय ज़रूर दिया करिए। हो सकता है कि चीज़ें हमसे कहीं गड़बड़ हो रही हों, हो सकता है कि आप इतना जानते हों, लेकिन एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप अपनी राय ज़रूर दिया करिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। एक अंक हम और ले लेते हैं। मान लीजिए यही हमने ये, इसका ये भी है कि मतलब कहीं भी लगाएंगे तो लग तो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए हमने ले लिया 98, 98 नहीं सॉरी 88 ले लिया, 88 ले लिया। देखिए 88 ले लिया। अब जब इसको हम 100 से ज़्यादा कम ले लेते हैं तो हमको जोड़ने घटाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्या, 100 से ज़्यादा कम ले लेते हैं तो जोड़ने घटाने में दिक्कत होती है। तो 100 से जब ज़्यादा कम रहे तो हम वही AB फार्मूला लगाने का काम करते हैं। अगर AB फार्मूला नहीं लगाते हैं, 100 के आधार मान के लगाते हैं तो थोड़ा सा जोड़ने घटाने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जाती है, उससे बचना चाहिए हमको। तो इसलिए हम, लेकिन फिर भी हम कह दे रहे हैं कि ये 100 से चाहे जितना कम हो, 100 को आधार मान लेंगे, आप घटाइए, चीज़ें आसान हो जाएंगी। जिस 100 से कितना कम है, ये 88 100 से कितना कम है, कितना कम है कमेंट करेंगे। 88 100 से कितना कम है, 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। कितना कम है, कितना कम है, 12। और 12 और कम कर देंगे, 12 और कम कर देंगे 100 में से। 88 में 12 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 में से, देखिए अब 88 में से 12 अगर आपको घटाना नहीं आ रहा है तो आप करेंगे 8 में से 2 गई 6, 8 में से 2 गई 6 और 8 में से 1 गई 7, 76, 76। ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे 100 मान लीजिए,
12 कम था, यानी 12 कम था तो 12 को 2 गुना घटा देना है, 24 घटा देना है। 12 कम था, 12 और कम कर देना है 100 में, इसी में 88 में, और 100 में कम करेंगे तो 24 कम होगा। अब देखिए इसको घटाने के लिए क्या है, इसको घटाने का बहुत आसान तरीका है। इसको घटाने का तरीका ये है कि 24 कम है, 100 में से क्या करेंगे 20 घटा देंगे, 80 बचेगा, 80 में से 4 कम कर देंगे, कितना होगा 76 होगा। कितना होगा 76 होगा। इसी प्रकार से यानी अब 76 हो गया जब ये, तो हम 76 तो ऐसे लिख लेंगे, 76 ऐसे लिख लेंगे। और क्या करेंगे, कितना कम था 12 कम था, कितना कम था 12, और 12 कम था तो ये हो जाएगा 144, 144 हो जाएगा। लेकिन हमको लेना कितना है, हमको 2 अंक लेना है, हमको 2 अंक लेना है। तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 77 44। क्या हो जाएगा 77 44। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ये 77 44 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब इसको अगर आधार 1000 मानते हैं, कोई संख्या 1000 के करीब है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए। मान लीजिए 1000 के हम यही संख्या ले लेते हैं 9। एक सेकंड रुकना भाई, ठीक है। अब देखिए हम ही आपको बताते चलते हैं कि 9 9 8 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ आप आएंगे तो 9 9 9 8 इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भैया। देखिए कितना कम है ये, देख लीजिएगा 9 9 6। कोई दिक्कत 9 9 6, 3 0 था, कितना था। अब यहीं से आपको लगा लेना है, लॉजिक आपको लगा लेना है यहीं से। कितना था ये 3 0 था, जब 3 0 था तो हम इसको और क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे, ठीक है। आगे और आएंगे, ये और मान लीजिए हम ले लेते हैं 9 9 6, इसको भी कर लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा ठीक है। आइए चीज़ें आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, चीज़ें आप समझ रहे हैं कैसे हो रही नहीं। देखिए 1000 में से कितना कम था, कितना कम था 1000 में से 2 कम था, 2 और कम करेंगे, 2 और कम करेंगे कितना हो जाएगा 996, 2 और कम करेंगे तो 996 हो जाएगा। और कितना कम था ये 4, 2 कम था, और 2 जब कम करेंगे तो घटाएंगे तो कितना जीरो, आगे कितना जीरो लग जाएगा, 3 अंक में घटेगा क्योंकि 1000 की संख्या है, तो
इसीलिए जीरो लेकर के 3 अंक लिखना था हमको, क्योंकि 3 जीरो, देखिए जितने जीरो हैं, यहाँ जैसे 2 जीरो हैं, यहाँ 3 जीरो हैं, यहाँ 4 जीरो हैं, यहाँ क्या है 4 जीरो है। तो जितने जीरो हैं उतने अंक लास्ट में लिखना है। 2 जीरो था, 2 अंक लिया था, 2 अंक लिया था, 2 अंक लिया था। कितना जीरो है 3 है, 3 जीरो है तो 3 अंक लेंगे। कितना लेंगे 3 अंक लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कितना जीरो है 3 अंक। यहाँ भी हम कितना लेंगे 3 अंक लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत? मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे और आ जाइए, इसको हम सेम करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कितना कम है ये, अब 4 जीरो है तो लास्ट में 4 अंक लेंगे। अब इसमें से जब घटाएंगे, इसमें से जब उसको घटाएंगे तो कितना होगा 2 और घटा देंगे। 9998 में से 2 और घटा देंगे तो हो जाएगा 9996। होगा कि नहीं होगा? होगा। और कितना कम था 2 कम था। 2 का वर्ग करेंगे, लेकिन कितने अंकों के साथ लिखेंगे? कितने अंकों के साथ लिखेंगे? 4 अंकों के साथ। जब 4 अंकों के साथ लिखेंगे तो 3 जीरो के साथ 4 लिखेंगे। आगे आ जाइए, 9996। ठीक है, देखिए 9996 में से 4 अंक और कम करेंगे। जब 4 अंक कम करेंगे तो 9992 आ जाएगा। कितना 9992 आ जाएगा। और कितने जीरो के साथ? कितना कम था 4, 16 हो जाएगा। तो उसको कितने अंक में लिखेंगे? 16 को 4 अंकों के साथ लिखना है तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए। आगे हमने लिया था यहाँ 88, हम मान लीजिए ले लीजिए 9988। इसका स्क्वायर करना है आपको। आप क्या करेंगे? कितना कम है ये? 12 कम है। कितना कम है? 12। 12 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 कम हो जाएगा। तो हो जाएगा 9977। कितने जीरो के साथ कितना? 12 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। 12 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 144। तो 144 तो लिखेंगे, लेकिन कितने अंकों के साथ लिखना है? 4 अंकों के साथ लिखना है। तो इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। ठीक है भैया, इस बात का आपको ख्याल होना चाहिए। अब कोई दिक्कत है तो आप कह सकते हैं। अब कोई आपको दिक्कत है तो कह सकते हैं। कोई दिक्कत है? मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप देखेंगे, एक बार समझ जाएंगे। मैं एक बार फास्ट रिवीजन के तौर पे कह देता हूँ। कितना कम था? 98 में से कितना कम था? 2 कम था। 2 कम था यानी 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो गया। जितना कम था उसका स्क्वायर क्या है? 98 में 2 कम था, 2 का स्क्वायर किया। 96 में 4 कम था, 4 का स्क्वायर किया, 16 हो गया। 12 कम था, 12 कम किया, 144 हो गया। कितना? उसके बाद 2 और कम किया 98 में, यानी 100 में 4 कम किया, 98 में 2 कम किया तो 96। और 96 में कितना कम था? 4। 96 में 4 कम था और 4 कम किया तो 92 हो गया। कितना? 92, यानी 100 में से 4 8 कम किया तो 92। 88 में कितना कम था? 12। 12 कम किया तो 76 होता है। 12 और कम किया 76 होता है। 100 में से यानी 24 किया तो भी 76 होता है। लेकिन 144 था, एक इधर जुड़ गया तो कितना हो गया? 77 हो गया। इसी प्रकार से सेम ऐसे किया गया है। चीज़ों को आप देख लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। यदि कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अभी तक आपने देखा 100 के नज़दीक, छोड़िए,
अभी 100 को ही आधार मानेंगे हम लोग। अभी हम लोग 100 को ही आधार मानेंगे। देखिए आधार क्या मानेंगे, सौ 1000 10,000। देखिए अब आधार मान लेते हैं हम, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। ठीक, ये क्या है, जितनी संख्या लिखी गई है ये अधिक होने पर है। क्या, 100 से के नज़दीक हो तथा अधिक हो। देखिए वो जो हमने बताया था अभी 98, 96, 94 इस तरीके की लिस्ट बना करके, उसमें हमने कहा था कि जब संख्या 100 के नज़दीक हो या 100 से कम हो। यहाँ जो हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं 100 के नज़दीक हो तथा 100 से अधिक हो। जब 100 के नज़दीक हो, 100 से अधिक हो, मान लीजिए संख्या हमने ले ली 102, ठीक है, संख्या हमने ले ली, क्या ले ली, 102। फिर यहाँ क्या ले ली, 1002, और यहाँ क्या ले ली, यहाँ ले ली हमने, ठीक है। इनका स्क्वायर करना हो, इनका स्क्वायर करना हो, इनका स्क्वायर करना हो तो कैसे होगी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए 100 से कितना अधिक है, ये 100 से कितना अधिक है। देखिए यहाँ भी वही फार्मूला है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, 4 जीरो है। 2 जीरो है तो आखिरी अंक, दो आखिरी जो अंक लिखेंगे हम लोग वो 2 अंकों के साथ लिखेंगे, और जो यहाँ 3 जीरो है यहाँ भी आखिरी अंक लिखेंगे तो 3 अंकों के साथ लिखेंगे। यहाँ 4 जीरो है तो आखिरी अंक लिखेंगे 4 जीरो। 5 जीरो होता तो 5 अंकों के साथ हम लोग लिखने का काम करते। अब देखिए यहाँ 102 है, 102 है, 2 और बढ़ा दीजिए। वहाँ क्या था, 2 कम था, जो 100 से कम थी तो 2 कम था, 2 और कम कर रहे थे हम लोग। यहाँ कितना है, 2 ज़्यादा था, 2 और बढ़ा देंगे। जब 2 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 2 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और कितना, 2 का स्क्वायर करेंगे जब तो कितना हो जाएगा, 104 और 04 हो जाएगा, 104 04 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 100 से 2 अधिक था, 2 और हमने अधिक कर दिया तो 104 हो गया, और 2 अधिक था तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो 04 हो गया। यहाँ आ जाइए, 1000 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 1000 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो 1000 से 2 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 1004, 1004, और 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 3 अंकों के साथ हम लोग लिखेंगे तो 0004 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, ये क्या है, 10,002, 10,000 10,002 है। इसको जब हम करेंगे तो इसको करेंगे तो 2 और बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10,004, 10,004, और आखिरी अंक 2 कम था, 2 अधिक है, 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 अंकों के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 0004। मैं समझता हूँ कि इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको मेथड समझाना था। मेथड आप समझ रहे होंगे। हम आगे और क्या ले लेते हैं, हम 109 ले लेते हैं, 109 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भैया, 109 ले लेते हैं। चलिए 109 ले लिया हमने, तो ये कितना अधिक है, कितना अधिक है, 9 अधिक है। 9 अधिक है तो 9 और अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 118। कितना हो जाएगा, 118, और 9 अधिक था ना तो 9 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 81। 9 अधिक था, 9 और जोड़ेंगे 18 हो जाएगा,
और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा। यहाँ आ जाइए, कितना अधिक है, सॉरी यहाँ भी आ जाइए। यहाँ कितना है, यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ जो संख्या हो जाएगी वो भी हो जाएगी कितना, 1009 है, 1018 कर देंगे और कितना 2 3 अंक है, 3 जीरो है तो 3 अंकों के साथ लिखेंगे और इसको 3 अंकों के साथ लिखेंगे तो 81 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 10,009 है, 9 और कम करेंगे, 9 ज़्यादा है, 9 और जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1018 और कितना जीरो है, 4 जीरो है तो 4 जीरो के साथ जब लिखेंगे तो हो जाएगा 81। मैं समझता हूँ अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से चीज़ें हैं, इनमें जीरो और बढ़ा देंगे, 1 लाख कर देंगे, 1 करोड़ कर देंगे तो भी इस तरीके का आपको कर लेना है। अब आप चीज़ें लगभग ठीक हो चुकी हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। एक विधि और बाकी है, मैं उसको तुरंत ही 2 मिनट में बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। वहाँ किसी आधार की ज़रूरत नहीं है, किसी आधार की ज़रूरत नहीं है। समय कितना हो गया, समय कितना हो गया, ठीक है 10-12 मिनट का समय और बाकी है। कितना, 10-12 मिनट का समय और बाकी है। तो हम लोग थोड़ा सा 10-12 मिनट में चीज़ों को कंक्लूज करने की कोशिश करते हैं। 10-12 मिनट में देखिए, स्क्वायर भी करने के लिए एक फार्मूला होता है, ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने सुना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। यही है, इसको हम ऐसे बांट देंगे तब भी होगा ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे लागू करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या आपने ले ली, कोई संख्या आपने ले ली 34 मान लीजिए ले ली, 34 को स्क्वायर करना है, ऐसे बांट दिया हमने, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। अब देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर क्या है 2ab है ना, तो 2 गुणे 3 गुणे 4, फिर क्या है बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब इसको आ जाएंगे आप, 9 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3 चौक 12 9 24 और आगे आएंगे तो 16 हो जाएगा। देखिए एक अंक यहाँ हर खाने से लेना है, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और क्या 9 2 11। इस तरीके से करना है। एक फार्मूला ये है। एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, एक सवाल और ले लेता हूँ। मान लीजिए 56 ले लिया, 56 ले लिया, इसको इसी फार्मूले में तोड़ना है, इसी फार्मूले में तोड़ना है। तो देखिए ए का स्क्वायर, इसको ए मान लेंगे आप, इसको बी मान लेंगे, तो फार्मूला देख लीजिए, वहाँ ए के स्थान पे रखना है 5, बी के स्थान पे 6। तो ए के स्थान पे जब 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और क्या 2ab तो 2 5 6 और क्या बी का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर क्या है 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 5 36 दूना 60 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। एक एक अंक ले लेंगे, 3 हो जाएगा और 6 5 25 6 31 36। ठीक है, इस तरीके से आपको चलते हुए आगे बढ़ना है। एक हम और ले लेते हैं, इन चीज़ों को कैसे स्किप किया जाता है वो हम आपको बताते हैं, कैसे स्किप किया जाएगा, इतना आपको समय नहीं लगना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लेना है, चलिए 48 ले लिया हमने, 48 ले लिया। इसी फार्मूले से अगर करना है तो देखिए बहुत शॉर्ट वे में हम लोग सोचेंगे।
क्या कर लेंगे, 8 ढाई 64 और क्या कर लेंगे 64 और देखिए ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 ढाई, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग, 4 8 32, 32 दूना 64 और 16 चौक 64, ठीक है ये भी 64 हो जाएगा, क्या ये भी 64 हो जाएगा। और ये 16 हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे 4, ठीक, और 6 4 10, ठीक है, 6 4 10, एक यहाँ 7, 16 7, 16 7 23, ठीक है भैया। और एक ले लेते हैं समझने के लिए, आपको एक और ले लेते हैं, देखते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं कोई, फिर से आप लोग देखिएगा क्या करना था आपको करना है 49, ठीक है, 28 और 4, ठीक। आइए और आगे आइए, अब यहाँ 9 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और क्या 729, ठीक भैया। हमने जो स्किप किया इसमें हमने स्किप किया 2 का स्क्वायर, और क्या हमने सीधे इस लाइन को ना लिख करके यही लाइन लिख दिया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 दूनी 4 7 28 और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और जब इसको हमने सीधे कर दिया तो आपका उत्तर ये आ गया। मतलब चीज़ों को आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक आपको 3 अंक वाला बता देते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कुछ हम प्रैक्टिस करवा देंगे अलग से, तो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। देखिए 3 अंक का मामला क्या है कि मान लीजिए चीज़ें ए बी और सी फॉर्मेट में, तो इसको कैसे करना है, देखिए इसको आप नोट करिए, ए स्क्वायर और क्या 2ab, ठीक है, और क्या और क्या ठीक है भैया, देख लीजिएगा यही आपको करना है। ए स्क्वायर 2ab, जब बी लेंगे, जब इस किनारे से लेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। हमने 2ac लिया और क्या किया बी स्क्वायर कर दिया, फिर क्या लिया 2bc लिया और फिर बी स्क्वायर कर दिया, सॉरी सी स्क्वायर, हाँ सी स्क्वायर रहेगा, सी स्क्वायर। 2 फार्मूले हमने बताए थे। पहला फार्मूला हमने बताया था ए स्क्वायर, ये था ए बी फार्मूला, ए बी जब स्क्वायर करना हो तो हमने बताया था ए 2ab और बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी सी का हमने बताया ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर 2bc और सी स्क्वायर। अब देख लीजिए इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, बस एक मिनट में बस 102 का करना है हमको, तो क्या 102 नहीं लेंगे, 112 ले लेते हैं,
क्योंकि 102 जो है वो शून्य कर देगा चीज़ों को। आएगा तो उत्तर कुछ ना कुछ आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उत्तर आएगा और सही उत्तर आएगा। लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं 112। देखिए एक स्क्वायर, हमने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। क्या मान लिया? एक को ए मान लिया, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया और एक को 2 को सी मान लिया। देखिए ए स्क्वायर, एक स्क्वायर करेंगे, अब इस पे रख देंगे। यहाँ ए बराबर क्या हुआ 1, बी बराबर क्या हुआ 1 और सी बराबर क्या हुआ 2। अब यही फार्मूले में रख देंगे इसको उठा के, देख लीजिएगा। देखिए 1 का स्क्वायर, फिर क्या, फिर ए सी प्लस बी ए सी 1 गुणे 2 2, ठीक है, प्लस 2BC 2BC प्लस बी, ये फार्मूला है। आ जाइए आप, इसी फार्मूला रख दिया हमने। किया एक किया, फिर क्या किया 4 किया। इसको जब करेंगे तो 4 + 1 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसको करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। अब देखिए इसको सब में से एक एक ले लेंगे तो 4 4 5 4 1, यही हो जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, आप लोग इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है भैया। कोई दिक्कत हो तो आप बताएं। एक साथ ही साथ और कर देते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग एक और कर देते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएगी। आइए एक और आप देख लीजिएगा। स्क्वायर को मैं इसलिए इसकी कोई विधि इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वायर वर्ग एवं वर्गमूल आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आप इस पे जितने प्रैक्टिस कर लेंगे, जितने आपको लगा लेंगे, जो भी तरीके से आप जल्दी कर लेंगे वही आपके लिए बेहतर है। फिलहाल मैं एक और ले लेता हूँ। मान लीजिए हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया 134। क्या ले लिया 134। एक सेकंड रुकिएगा। एक 134 ले लिया, 134 ले लिया। इसका स्क्वायर करना है। हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा 1 और बी बराबर क्या होगा 3 और सी बराबर क्या होगा 4, ठीक है। ये है। अब इसी फार्मूले में रखना है आपको, इसी फार्मूले में रखना है। ए बराबर क्या है 1 है, इसको 1 नहीं रखते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक है। 2 कर लेते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा और समझ में आएंगी। 2 भी नहीं करते हैं, नहीं तो 2 भी रिवीजन हो जाएगा। ये आपको समझाने के लिए केवल मैं अंक बदल रहा हूँ, और कोई मतलब नहीं है, और कोई मतलब नहीं है। देखिए 3 हमने कर लिया, 4 कर लिया और क्या कर लिया, ये 6 कर लिया, ठीक है। 6 कर लिया। अब देखिए ए बराबर 3 है, बी बराबर 4 है और सी बराबर 6 है। अब देखिए एक स्थान पे रख देंगे, एक स्थान पे क्या है 3 है,
3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बी के स्थान पे 2ab है, क्या है, उसके बाद क्या आइएगा 2ac, 2ac देखिए 2ac तो 2 गुणे 3 गुणे 6 प्लस b का स्क्वायर, आइए और आगे आइए 2bc 2 गुणे 3 2 गुणे 4 गुणे 6, उसके बाद क्या है सी का स्क्वायर। अब देखिए आ जाइए आप आगे, आप एक स्टेप आगे आइएगा, एक स्टेप आगे आ जाइएगा, 9 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 दूना 24, 3 चौक 12 दूना 24। आगे और आ जाइएगा, यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 छक्के 36 प्लस 4 चौको 16, 36 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, क्या हो जाएगा 56, 6 6 12 सॉरी 52, 6 6 12 3 1 4 5, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ जाइएगा तो आप 2 चौक 8 छंग 48, और उसके बाद 6 करिएगा तो 36 हो जाएगा। अब इसमें सब में से एक एक अंक लेना है, सब में से एक एक अंक लेना प्रारंभ करेंगे। जब एक एक अंक लेना प्रारंभ करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 ले लिया हमने, इसको इसमें जोड़ दिया तो 8 3 11, और हो जाएगा 5 5 2 7 5 4 9 और 9 2 11, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, यही आएगा। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। तीन 4 18 9 36 16 2 4 1 5, ठीक है। 6 8 3 11 और 4 1 5 5 2 7 5 4 9 9 2 11, ठीक है, ये एकदम सही है। एक सवाल मैं और ले लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। एक सवाल और ले लूँगा तो मैं उसको बता दूंगा कि स्किप कैसे करेंगे चीज़ों को, बस। ये अभी आपको नया लग रहा होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें 10 सवाल 20 सवाल 15 सवाल प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 दिन 3 दिन एक ही दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, ये आप समझ लीजिए। चलिए आइए, मान लीजिए हमने ले लिया 456, 456। देखिए ए बराबर क्या होता है 4 होगा, बी बराबर 5 होगा और सी बराबर 6 हो जाएगा। अब देखिए हम चीज़ों को स्किप कैसे करना है, हमको ऐसे पता होना चाहिए ए स्क्वायर 2ab फिर bc स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी प्लस बी स्क्वायर 2bc 2ac प्लस बी स्क्वायर फिर 2bc और c स्क्वायर। इस प्रकार से फिर से आप देख लीजिए, हमको इसको देखते ही याद होना चाहिए ए स्क्वायर, हमको जैसे इसको देखेंगे ए स्क्वायर 2ab 2ac प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद 2bc और c स्क्वायर। इस तरीके से हमको ये एकदम कन्फर्म होना चाहिए, और जब ये कन्फर्म होगा तो हो जाएगा। हमने क्या कहा था, ए स्क्वायर लिख लिया हमने कहा था 2ab 5 चौक 20 दूना 40, ठीक है। उसके बाद क्या है 2ac बी स्क्वायर 2ac तो 2ac हो गया तो 4 छंग 24 दूना 48, क्या 48, और फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है 25, यही इसको जोड़ के ख़त्म कर देंगे, 8 5 13 13 4 2 6 7 73 होगा। फिर से जोड़ लीजिए 8 5 13
4 2 6 7 73। यही इसको जोड़ के ख़त्म कर देंगे। आगे बढ़िए, क्या है 2BC, 2BC तो 5 छक 30 दूना 60 और क्या है C स्क्वायर 6 छक्के 36। देखिए स्किप हो गया, एक स्टॉप स्किप हो गया। अब यहाँ हम करेंगे इसको, जब यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 3 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ आएंगे 9 हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ आएंगे तो क्या होगा 7 होगा, यहाँ आएंगे तो 16 4 20 होगा। यही आपका उत्तर होगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये नहीं समझ में आया, फिर से बताइएगा, हम उसको बताएंगे। ठीक है, एक ज़रूरी सूचना ये है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरजे पथ के नाम से, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहीं पे आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, यहीं आपको पीडीएफ मिलेंगी, पीडीएफ आपको यहीं मिलेंगी, यहीं आपको प्रैक्टिस करने की चीज़ें मिलेंगी, यहीं आपको बहुत सारा कुछ भेजा जाएगा। तो आप इसको टेलीग्राम चैनल आरजे पथ ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दीजिएगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई सवाल आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई सवाल आपको नहीं आ रहा है, ध्यान रहे वो सवाल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो चैप्टर हम पढ़ाएं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जो चैप्टर हम पढ़ाएं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो उन सवालों को हम आपको बताएंगे। एक संस्था का नंबर है जिसको सब लोग मॉनिटर करते हैं, हम हैं, संदीप सर हैं, और जिनके जो विषय हैं कुल मिला के वो लोग मॉनिटर करते हैं। तो उसको देखने के लिए वो नंबर संस्था का यह है 82 99 433 900। ये संस्था का नंबर है। यदि आपको जो सवाल मैं बता रहा हूँ या जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो कहीं समझ में नहीं आता है, उस विधि से आपका कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप इस पे जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसका फ़ोटो खींचेंगे और इस पे आप क्या कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। क्या कर देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे। ठीक है भैया, इस पे आप व्हाट्सअप कर देंगे। विधियाँ इतनी ज़्यादा थी कि एक बार मैं फिर से जो है देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ है। 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है, और आपको क्या ही बताएं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वर्गमूल, क्या वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल देखिए, वर्गमूल ऐसे होता है कि मान लीजिए कोई a है और उसको उसी संख्या में गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, वर्ग होगी। ठीक है, वो संख्या वर्ग होगी। और यदि जो है इसमें किसी ऐसी संख्या का भाग दिया जाए, जिसमें भाजक और भागफल बराबर हों, भाजक भागफल बराबर हों, किसी ऐसी संख्या पर भाग दिया जाए कि भाजक भागफल बराबर हों, या तो
तो जो भाजक भागफल बराबर होगा वही जो मान आएगा, वही जो मान होगा वो संख्या आ जाएगी। क्या? वो संख्या आ जाएगी। और यदि उसी संख्या से इसी भाजक भागफल में गुणा कर दिया जाएगा पुनः, जो संख्या प्राप्त होगी वो इसके स्क्वायर प्राप्त होगी, यानी दोनों का गुणा प्राप्त होगी। जैसे मान लीजिए, बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई 144 है, 144 है। हमने कहा कि इस संख्या में ऐसा भाग दीजिए आप कि भाजक भागफल बराबर हो। देखिए 12 से आप भाग देंगे, ये हो गया भाजक, तो 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। कितना हो जाएगा? 144, खत्म, 12 हो गया। ये क्या हो गया? भागफल। ये क्या हो गया? भागफल। भाजक भागफल क्या है? बराबर है, यानी जो संख्या होगी वो क्या होगी? वो क्या होगी? 12 होगी। यानी ये क्या है? 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है। 12 का स्क्वायर जो है वो 144 है। इसका गुणा कर देंगे दोनों का, तो 12 का 144 है संख्या का। लेकिन इसमें तो ये वर्गमूल निकालने का तरीका होता है। अब वर्गमूल निकालने का जो बेहतर तरीका होता है, जो सभी ने अभी तक पढ़ा है, दो विधियों से आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहली विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा क्या आपने पढ़ा है? भाग विधि, भागफल या भाग विधि। देखिए इनका प्रयोग करना चाहिए, ये बेसिक हैं, ये बेसिक हैं, इनका प्रयोग आपको करना चाहिए। लेकिन हमेशा इनका प्रयोग करेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा आसान चीज़ों को प्रयोग करना है। लेकिन मैं एक एक आपको आज ही मैं तुरंत एक एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। एक उदाहरण बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि, मान लीजिए 12 हो गया, बारह नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। 36 हमने मान लीजिए ले लिया, 36 ले लिया। अब 36 का देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका जोड़ा मिला लेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी 3 दूनी क्या होता है? 6। 3 दूनी क्या होता है? 6। यानी भागफल विधि की बात करेंगे तो 36 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6। 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा? 6 होगा। देखिए वर्गमूल को इसी तरीके से या तो डिनोट किया जाता है, वर्गमूल को या तो रूट इस तरीके से डिनोट किया जाता है, यहाँ 2 लगा करके, और या तो देखिए ऐसे है 1/2, यानी कोई संख्या n है उसका 1/2 लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगी? अंडर रूट कहलाएगी, अंडर रूट कहलाएगी। और जब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी? वर्गमूल होगी। वही संख्या क्या होगी? वर्गमूल। जैसे 36 था, 36 का वर्गमूल हमने निकाला तो क्या हो गया? 6। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे किस तरीके से डिनोट किया जाता है, या तो इस तरीके से, या तो इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। इस तरीके का है तो समझ लीजिए दोनों का मतलब एक ही है। अब और एक संख्या ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 36 ले लिया आप लोगों ने, मान लीजिए 144 ले लिया। क्या इसका करेंगे? जब इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2
गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है। अब फिर यहाँ वही कर लेंगे, इसका दोनों का जोड़ा मिला लेंगे तो देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है। अर्थात क्या हो गया, इसका भी गुणा कर लेंगे तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 3 12। इसका अर्थात क्या हो गया, 12। मैं समझता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। एक और ले लेता हूँ, मान लीजिए 125 है, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5। पाँच गुणे 5 गुणे 5 यानी क्या हो गया, जोड़ा मिला लेंगे तो एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा यानी 5 और गुणे 5 यानी कि 25। क्या हो गया, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। एक चीज़ इसमें और है, एक चीज़ इसमें और है, साथ ही साथ देख लीजिएगा। ये हमने छोटे अंक लिए थे, छोटे अंक लिए थे। अगर हमने बड़े अंक लिए होते तो आप क्या करते? ये तो छोटे अंक ले लिए हमने समझाने के लिए कि बेसिक तरीका इसका ये होता है। मान लीजिए बड़े अंक में क्या ले रहा होते, 23 52, 23 52। इसका निकालना होता तो कैसे निकालते आप? इसका निकालना होता तो कैसे निकालते? देखिए 23 52 को ऐसे लिखते, दो से काटते, फिर 2 से काटते, अब किससे करते हैं? काट के देखो 3 से, 3 करने 3, 3 करने 3, 2 से काटो, 2 करने 2, 2 करने 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12। ठीक है, 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 क्या 6। ठीक है, कैसे कटेगा ये? 3 करने 3, 2 5, 3 8, 24, 2 26, 23 हो जा रहा है। 7 7 8 56, 3 कटेगा नहीं। कोई और संख्या ले लेते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं, शायद ये कट नहीं रही है। कोई और संख्या ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 17 64। क्या? सत्रह 64 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसका निकालना था तो 17 64, तो फिर यही अभाज्य भाग, यही अभाज्य गुणनखंड की विधि यही होती है जो हमने प्राइमरी में बेसिक रूप सीखा है। हम इसको 2 से काटते, 2 से काटते, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। ठीक है ना, यही आपने सीखा होगा। 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 कन्ने 2। अब ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 करने 3, 14 हो गया, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21।
और आगे आइए, फिर भी 3 से कटना चाहिए इसको, क्या 3 से कटना चाहिए, 3 चौक 12, 3 9 27, अभी 7 से कटेगा, 7 7 49, 7। देखिए मूल रूप से जो हुआ इसका गुणनखंड ये हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। इसमें हम जोड़ा मिलाते हैं, जोड़ा मिलाते हैं तो हो जाएगा 2 3 और 7, यानी कि फिर से करेंगे 2 3 7 का गुणा, तो 2 3 6 7 42, क्या होगा इसका 42। तो अगर बड़ा संख्या बड़ी है तो हम इस प्रकार से भी निकालते हैं, संख्या बड़ी है तो इस प्रकार से निकालते हैं, और संख्या अगर बड़ी नहीं है, सॉरी, संख्या अगर बड़ी नहीं है तो हम उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे। इसके कुछ ट्रिक्स हमने अभी तक बताए हैं आपको, अगर आपको याद नहीं होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। कब डिस्कस करेंगे? क्लास का समय ख़त्म हो चुका है, क्लास का समय ख़त्म हो चुका है। देखिए हमने अभाज्य गुणनखंड की चर्चा कर दी है आज। क्या किया है? अभाज्य गुणनखंड की चर्चा कर दी है, अभाज्य गुणनखंड की चर्चा कर दी है। हम आगे जो लगाएंगे वो भागफल विधि। देखिए आगे हम भागफल विधि की चर्चा करेंगे, आगे भागफल विधि की चर्चा करेंगे। ये हो चुका है आपका, ये हो चुका है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। क्या? ये हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक कुछ इसके टिप्स ट्रिक्स हैं कि किन चीज़ों का पद, चूँकि कुछ ट्रिप्स ऐसी हैं, जैसे हमने बताया था आपको कि अगर डबल जीरो हो जाए, 4 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 1 हो जाए, 9 हो जाए तो उन्हीं का निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और डबल जीरो नहीं तो ऐसे भी नहीं निकलेगा। तो जैसे निकलेगा कि नहीं इसका बताइए? 23 52 का निकलेगा कि नहीं? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि अंक में 2 है। हमने कहा था कि 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 ये किसी संख्या के अंदर, और सिंगल जीरो, 2 3 7 8 और सिंगल जीरो, 2 3 7 8 और सिंगल जीरो या विषम संख्या के जीरो अगर हो जाए तो फिर वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और वो संख्या अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो निश्चित है फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, उसका आप निकालते रहे नहीं निकलेगा। अभी ये हो सकता है 6 हो जाता, 6 हो जाता तो संभवतः निकल जाता, 4 हो जाता संभवतः निकल जाता। लेकिन ये चूंकि 3 था तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या? पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। और हमारे सिलेबस में, हमारे सवाल में जो हमसे सवाल पूछने वाला है वो पूर्ण वर्ग से संबंधित ही पूछेगा, पूर्ण वर्ग का ही पूछेगा, नहीं तो आपका लगभग नापदीज होगा, वो सवाल नहीं पूछेगा आपका जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो अगले क्लास में हम आपको अभाज्य गुणनखंड की चर्चा करेंगे, कुछ सवालों पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एक घन का जो क्यूब और क्यूब रूट का एक अपलोड क्लास कर देंगे बहुत सिंपल वे में, उसको आप देखते रहिएगा। और अगली क्लास जो है अभाज्य गुणनखंड, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके अगली क्लास जो है, कल के बाद अगली क्लास जो है वो संख्या पद्धति का चलेगी। क्या? संख्या पद्धति का चलेगी। क्या? नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम क्लास चलने वाली है। और इसमें हम बेसिक पूर्ण संख्या, इसमें हम सारी चीज़ें, इसमें हम संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, ठीक, और कैसे चीज़ों का गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, कैसे नंबरों के प्रयोग होंगे,
क्या संख्या कैसे होती है, तो इन पर भी हम अगली क्लास से डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले की जो अगली क्लास होगी, एक हम घन घनाभ के लिए अपलोड करेंगे और दूसरा भी अभाज्य गुणनखंड बाकी है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे साथियों। और समय ज़्यादा हो गया है तो हम आपसे विदा लेते हैं, अगली क्लास में आपको मिलेंगे। हम एक और बता देते हैं फिर से आपको, हम लास्ट में चलते चलते बता देते हैं। देखिए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल, क्या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और सवाल है तो आप जो है 82 99 433 और 9, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे। क्या इस पे आप केवल व्हाट्सअप ही करेंगे, ठीक है? इस पे आप केवल व्हाट्सअप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, सवालों के लिए कॉल नहीं करेंगे। कोई क्वेरी है आपकी, कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो दूसरा ना, हम जो है एक आपको 15-20 मिनट की क्लास और लेंगे, ये अलग से क्लास होगी। क्या ये क्लास अलग से होगी? ये क्लास किसके लिए होगी? ये क्लास होगी ग्राफ और तालिका के लिए। ये संभवतः आपको कल या परसों से क्लास मिलने लगेगी। क्या ग्राफ तालिका के लिए हम एक क्लास आपकी और लेंगे। कहाँ लेंगे? 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। ग्राफ तालिका आपके एकदम मुट्ठी में होगा, 20 नंबर आपका कहीं नहीं कटेगा। तो इसलिए बेसिक बात है, 15 से 20 मिनट लेंगे मुश्किल से डेली। एक ग्राफ या एक तालिका, एक पाई चार्ट, कुछ भी हम एक जो है जो आपका दिया गया है ग्राफ तालिका, उसमें से हम एक ग्राफ या एक तालिका जो उसको हम सांख्यिकी बेस्ड जरूर सॉल्व कराएंगे, ताकि आपका 20 नंबर कटने न पाए। और हम हिंदी के क्लास में भी कोशिश करवाएंगे कि जो हिंदी पढ़ाएंगे उनको हम कहेंगे कि आप जो है एक पद्यांश जो अपठित हिंदी का हिस्सा है, जिसमें से 10 नंबर के आने हैं, तो वो ज़रूर आपको सॉल्व कराने की कोशिश करें डेली। क्योंकि ये सब बहुत एक मुफ्त एकदम फ्री के नंबर हैं। इसकी टिप्स और ट्रिक आप समझ गए तो फिर एकदम समझ लीजिए कि 20-30 नंबर आपको फ्री मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम आपसे एक आग्रह करेंगे कि क्लास अगर आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो आप हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करिए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस क्लास के बारे में, क्योंकि आपकी राय से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और समय ख़त्म हो चुका है, अगली क्लास के बारे में हमने बता दिया है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल संबंधित, कोई चैप्टर संबंधित क्वेरी है तो आप केवल व्हाट्सअप करेंगे। बस इतना ही कहना था दोस्तों। फिर से मैं कह रहा हूँ, आरजे पथ में आप सभी का अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अलविदा आप सभी को, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।